हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस आज मैं फिर से वहीं जा रही हूँ घाट पे, क्योंकि मुझे ये देना है। किसमें जा रही हूँ, कौन आ रहा है, आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल बता दिया मैंने कि घाट पे जा रही हूँ। और इसमें है आलू, ये घर के आलू हैं गाइस। तो मैं जा रही हूँ, इन्हें तगड़ी धूप लगी ना। हो तो वहीं जाके दिखाती हूँ, ठीक है। रोशनी इधर देख, रोशनी रोशनी इधर देख। मिलनी ना आया कि नोटिंग पाई पर और मना बढ़िया आलू दाल छुट को चल बस आलू दाल छुट गई। ए हमन जान लिया रे तो चोर जी की करनी थी मैच में। हमार ना डल्ले थे उसी को ना जरूर से करना है। कामदार हम ये बैठे हैं ना जिया। तो गाइस देखो, मोना मेरे लिए अंगूर लेके आई है। कितना किलो और मोना यार, मोना अंगूर लेके आई है। बता दे मोना को 2 किलो और मैं खोर तो ला रहा था। और ये यार मैंने सोना काट दिया इसने मेरे लिए पत्ते भी काट दिए हैं। रोशनी को ले झूला मोना का घूमते रहो। वहाँ 10 रुपये कर रहा है, गिरा दिया। हाँ यू क्यों नहीं बे रोशनी रोशनी आजा चढ़ते हैं। अच्छा तलिए हाथ दे हाथ दे हाथ दे आजा आराम घुरेली है करना चाहता हाथ का। अब को तो सराओ ना पगल। जिया ने आया, कल मैं ससुराल जा रही हूँ, जिया ने मुझे गिरा दिया। देखा इतनी जोर से इसमें यहाँ पे झूल रही है, यहाँ पे बाजी यहाँ से ऐसी उड़ान भर रही है जैसे वो सारी उड़ी जाएगी। इसने पता नहीं किस चीज का बदला निकाला। बदला नहीं लिया मैंने। बस मैं वो घास जमानी है बस। पार्क बनाना है हमने, फिर हो जाएंगे। स्कूल को पार्क बना दो। जो रेल दे रो झूला को आराम से झूला दे। एक बार झूला ये आराम से झूला दे से। हाँ झुला रही हूँ चल। नहीं ना बॉडी बना ये बंद कर यार। मोना है ना कानू ना यार, मोना ऐसे कर रहा है ये दागने ना हो यार, मार दिया हां मुझे बढ़िया का नहीं। हो सौराज ने जनी तू अब वो मोना ऐसा तो झूला में साबुन पी गया पागल है क्या। वो मुंह में लग गई चोट, मेडिस ना कर दो का बदला निकालनी मको यार। आते 10 बिगौड़ है कि रोशनी का गायब है। देखो गाइस अब कितना बदल चुका है हमारे स्कूल। यहाँ पर पेड़ था बड़ा सा, यहाँ पर हम बैठते थे। मोना मोना यहाँ पर हम बैठते थे। और ना यहाँ पे तो हम भी बैठे हैं। ये चटाई को बिछाएंगे, ठीक है, और फटाफट से अपने सीट पे कि कौन। रोशनी हम भी बैठे ना इधर यहाँ पे। जो यहाँ बैठ गए वो बाजी जीत गए। वो बादशाह होता था उस टाइम पे। और ये हमारा क्लास था, वो हमारी क्लास है। गाइस जब कोरोना के टाइम पर हमको
दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था हमारी क्लास को। आधे लोग यहाँ आधे लोग यहाँ। मोना इस क्लास में थी, मैं इस क्लास में थी, और झगड़ा करने के लिए मोना को कोई मिला ही नहीं फिर वहाँ क्योंकि मेरे साथ लड़ती थी ये सबसे ज़्यादा। तो हमारे टाइम पर तो ओए हम यहाँ पे भी बैठते थे रोशनी है, हमारे टाइम पे नहीं था ये। यहाँ पे बैठते थे। यहाँ पे बैठते थे हमारे ये मेरी भी क्लास, और ये मैंने ही लिखा है पता है, हटोए। हमारे क्लास है क्योंकि जब ये बना था ना हम ही शिफ्ट हुए थे पहली बार। हमसे एक पहले। यहाँ पे लास्ट पेज हमारा। अच्छा। अब तो वो करिश्मा लोग बैठे थे, और ये मैंने ही लिखा है, ये देखो इतना सीधा लिखा है, जितनी सीधी मैं हूं उतनी सीधा मैंने ही लिखा है। और मोना सबसे छोटी मोना थी, और मोना इतनी यहाँ से यहाँ चली जाने वाली हुई यार, इसको डर लगता था। और मैं इधर चले गए। चल 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 चल, रुक जा, मैं हाथ देती हूँ, रुक जा, चलो हाथ दे। तो बुरा दे तो ना की गुरु या मैं खुद आज भी डर लग रहा है इसको। आजा आजा पकड़ी है। मोना का फेरे जा रही है तो मोना क्या इधर लगा बबूल तोड़ के जान सो साथ ले जाने की हो रही है। आज मैं ऊपर आसमानी से हाँ बस जिया ने ऐसा गिराया है कि जमीन पे आ गई मैं। जमीन पे आ गिरी। ये देखो ये तेरे चूड़ लो। खाने लोगों का घर भी दिखा, वहाँ से दिख रहा है, देखो गाइस। हाँ हाँ पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा। मोना ये चीज देखो देखिए। हाँ चाँद ज्यादा नहीं दिखे आज का। हाँ मैं स्वराज नहीं यार। हम फोटो की खोज रहे हैं। तो कॉल आया गाइस, दिखा तो फोन दिखा, कह रही हूँ बेवकूफ। फोन ये देखो ये मतलब ही लोग है। मर जा मर जा मर जा। नची नची ए नची 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 नारायण 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 चल चरी चरी चरी। गाइस मेरी सब्जी बन चुकी है, और मटरी और खजूरे बना रहे अभी मम्मी पापा, और मैंने सब्जी बना ली है। बाकी सामान पैक हो गया है मतलब लगभग, और पापा लोग सब दिन से तैयारी करने में थे। तो गाइस आज मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं तो कब का चली जाती, ऐसी कुछ किसी की डेथ हो गई थी तो मुझे रुकना पड़ा यहाँ, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे, 1 महीना 1 हफ्ता हो जाता है कल। तो कल मैं जा रही हूँ ससुराल, और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी मैं। तो गाइस ये मेरा सूटकेस है, और जब मैं ससुराल से मायके आई थी तो ये सूटकेस तब से यहीं पर है, बंद, खोलना बंद मतलब यहीं पर है इसका, क्योंकि होने को तो इतनी अलमारियाँ हैं, बहुत से अलमारियाँ हैं, बट मेरे कपड़े इसी में हैं। क्योंकि जब बेटी ससुराल से मायके आती है तो मेहमान बन के आती है, और तो मुझे लगा नहीं था मैं इतने टाइम तक रहूँगी यहाँ, कुछ दिन तक रहूँगी। हंसते खेलते लड़ाई झगड़ा करते करते पता नहीं कब 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पर, और मेरा सूटकेस वहीं पर है। ये मेरी कहानी नहीं है, हर एक बेटी की कहानी है। जब भी वो मायके जाती है कभी भी वो अलमारी में या कहीं पर उसका कपड़ा नहीं होगा,
मतलब लगभग मैं 90% मैं मान सकती हूँ कि जो भी जहाँ भी मैंने अभी तक देखा है कि जब भी गांव की लड़कियाँ या कभी लड़कियाँ अपने मायके जाती है तो उनका बस कपड़ा हर एक चीज़ वो वहीं पर रहता है। जैसे मेरा सूटकेस है, जब से मैं इस रूम में आई हूँ तब से सूटकेस मेरा वहीं पर है। मैंने इतने सारी अलमारियों की अलमारी में नहीं रखा क्योंकि हमें पता है हम उस दिन के मेहमान हैं, हमें अपना घर जाना है ससुराल। तो ये बहुत सी एक गहरी बात है कि हम लड़कियां सिर्फ मेहमान बन के आती हैं और मेहमान बन के चली जाती हैं। अब मेरे मम्मी पापा लोग अकेले करेंगे सब कुछ। एक महीना कब हंसते गाते लड़ाई करते झगड़ा करते मम्मी से कब चला गया पता ही नहीं चला। और मैं कल जाने वाली, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है इतने साल में माँ बाप के साथ रही हूँ तो बुरा तो लगता ही है, हर बेटी को लगता है। तो मैं भगवान से ही बोलना चाहूँगी कि मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिले तो बस मुझे लड़का बनाना कि मैं अपने घर में रह सकूँ, अपने माँ बाप के साथ रह सकूँ, कि मेरी विदाई ना हो। हर एक लड़की को कभी ना कभी जाना पड़ता है अपने ससुराल। उसे हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है, जैसी वो अपने मायके में थी वो ऐसी ही होती है, बहुत चेंज हो जाती है। मम्मी पापा को इतना काम होता खेतों का, सब कुछ अकेले करने वाले कोई नहीं। भाई की अभी जॉब नहीं लगी है, वो भी बहुत परेशान है अपनी बात से। मम्मी से लड़ाई करते करते पता नहीं दिन का पता ही नहीं चला कब ससुराल जाने की बारी आ गई। ऐसा लग रहा था कि परसों ही तो आई थी, इतनी जल्दी जाना पड़ा। कोई भी बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखना पसंद नहीं करता है, कोई भी हो चाहे। जैसे मैं खेतों में देखती हूँ काम करते देखती हूँ, काश मैं वो सोचती हूँ काश मैं बेटा होता, चाहे मैं बेटी नौकरी करती कम से कम ये नहीं करते, इतना काम नहीं करते, कैसे संभालती है। ये सोच के देख के मुझे एक बात पकी कि अब बेटा सिर्फ मेहमान है। कौन कहता है कि लड़कियों की विदाई सिर्फ एक बार होती है। जब भी लड़कियाँ मायके से ससुराल जाती है उनकी हर बार विदाई होती है, हर बार वो चुपके से रोती है, बहुत तकलीफ होती है। कैसे करेंगे, कब तक करेंगे। पर हर एक लड़की को जाना पड़ता है अपने ससुराल, कभी ना कभी, कोई जल्दी चले जाता है कोई लेट। तो मैं अपना सूटकेस पैक कर रही थी तो मन भराया कि ये जब से आई हो ये वहीं पर है और ये वहीं से बाहर का जाए। कभी भी मैंने मम्मी की तारीफ नहीं की, कभी भी वैसा मम्मी से लड़ाई झगड़ा टाइम हो गया। मम्मी हमेशा मम्मी से मैं लड़ते रहती थी, झगड़ा करते रहती थी, छोटी छोटी बातों पे नखरे ड्रामा, छोटे बच्चों की तरह जिद करती थी। अभी भी मेरे आगे घर में छोटी सी बात हो जाए हमारी बहस हो जाती है। मेरी मम्मी सच बता मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उसे कितना भी कुछ बोलती हूँ 5 मिनट बाद ठीक हो जाती है, पता नहीं कैसे भूल जाती है। 5 मिनट बाद फिर से बोलने लग जाती है, हंसने लग जाती है, पता नहीं कैसे समझती है हर एक चीज़। मम्मी के बिना माँ बाप के बिना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं एक दूसरी माँ बाप के पास भी जा रही हूँ, वो भी मुझे खूब प्यार करता है, पर एक जो बचपन से होता है कि लगाओ तो मैं इतना नखरे ड्रामा झगड़ा करती हूँ वो आगे कर सकती हूँ। जो मम्मी से सब लड़ती हूँ झगड़ा करती हूँ वो आगे कर सकती हूँ। छोटी छोटी बातों में बच्चों की तरह अभी भी मेरी आदत है, बस वो मेरी मम्मी ही संभाल सकती है, सुन सकती है, समझा सकती है, बस वो मेरी मम्मी ही कर सकती है। कभी भी मम्मी लड़ाई होगी तो 5
10 मिनट बाद फिर से शुरू हो जाती है। अभी भी मेरे लिए वो कुछ ना कुछ बना रही है ताकि मैं वहाँ जाके खा सकूँ, मैं अपने ससुराल को खिला सकूँ, मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े कभी। तो ये चीज़ें थी कि कौन बोलता है कि माई का मुँह नहीं रहता, बस कोई जताते नहीं है, कोई दिखाते नहीं है, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है। मुझसे तो देखा नहीं जाता मम्मी पापा का, मैं बोलती नहीं उनको, मतलब पर मेरे लिए बहुत करा मेरे पापा ने। लोगों से कितना दर्द दिया, क्या दिया, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी बातें जो मुझे बुरा लगता है कि इसके माँ बाप ने कितना बोला दिया, क्या किया, कितना ही दे रहे हैं, कितना सुनने में आया शादी से पहले भी। पापा किसान है, खेतों से काम करा के मजदूरी करके पापा ने मुझे मेरी शादी पे लगा दिए सारे पैसे। और तभी लोग बोलते हैं कि क्या दिया, इतनी बड़ी बेटी दे दी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पर सहना पड़ता है, सब कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, पर आप किसी को सुना नहीं सकते। तो भाई आज मेरा बहुत हो गया है, पता नहीं मुझे ये ब्लॉग में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे अपना सूटकेस कपड़े देख के ना याद आ गई कि मेरा सामान जहाँ पर था फर्स्ट दिन से वो वहीं पर तो मेरी एक बार मैंने रखा, क्योंकि मुझे पता है यही से ज़्यादा है।